नमस्कार मित्रों, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि छोटे बच्चों को, विशेषकर जिनकी उम्र 4 से 6 वर्ष की है, उनको लिखना कैसे सिखा सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में बात किया। उसके बाद हिंदी के अक्षर को लिखने का शुरुआत किया। सबसे बढ़िया बात यह रहा कि हिंदी के अक्षरों को हमने उसके बनावट के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले हमने अ नहीं सिखाया, सबसे पहले त सिखाया, क्योंकि त लिखना बहुत सरल होता है। और उसी आधार पर हमने अलग अलग अक्षरों को लिखा और लगभग 10 अक्षर को लिखना सिखाया। जो क्रम हम बताने वाले हैं ये और कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसे अध्ययन के आधार पर खुद तैयार किया है। आइए, हमने पिछले वीडियो में बच्चों को वह लिखना भी सिखाया था, जिसके लिए आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और सी अगर इतना लिख देते हैं तो बच्चे वह लिखना सीख जाते हैं। विश्वास है कि आपके बच्चे अब वह लिख लेते होंगे। जब वे वह लिखना सीख चुके होंगे तो सबसे पहले वह बनवाइए, इसके लिए आड़ी लाइन, उसके बाद खड़ी लाइन, फिर सी बनवाइए। अब इस साइड में यदि वह इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो बन जाएगा क। वह बनाने के बाद क बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को बार बार क लिखने का अभ्यास करवाइए। जब वे बार बार अपने कॉपी में क लिखने का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद अगला जो अक्षर है जो बिल्कुल क जैसे बनता है, थोड़ा सा अंतर है, उसको लिखना सिखाइए। आपने देखा कि आपके बच्चे बड़ी आसानी के साथ क को बनाना सीख गए। तो जब वो क बनाना सीख जाते हैं, इसके बाद अगला अक्षर के लिए आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर प बनाने बोलिए। उसके बाद जिस प्रकार से क में कर्व किया गया, उसी प्रकार इसमें भी इसी तरह घुमाने के लिए कह दीजिए। इस प्रकार जो नया अक्षर बना वह है फ। देखिए, व से बनता है क और प से बनता है फ। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ 2 अक्षर को लिखना और सीख गए। जब क और फ को लिखना सीख गए, उसके बाद बनावट के आधार पर हमने तीसरा वर्ग बनाया है, जो कि बिल्कुल एक ही पैटर्न में है। सबसे पहले आड़ी लाइन, फिर छोटा सा खड़ी लाइन, फिर इस प्रकार से सी बनाने बोल दीजिए। जब वे सी बना देंगे तो जो अक्षर बन रहा है वह है ट। आड़ी लाइन, छोटा सा खड़ी लाइन और सी बना देंगे तो बन जाएगा ट। जब वे ट बनाना सीख जाएंगे तो आप उन्हें इसी से अगला अक्षर बनाना भी सिखा सकते हैं। सबसे पहले ट बनाने बोलिए और आधा गोला के स्थान पर उसे पूरा गोला बनाने बोल दीजिए, तो बन जाएगा ठ। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ वह ट को और ठ को बनाना सीख जाएगा। जब ट और ठ वह सीख जाएंगे, उसके बाद इसी तरह दिखने वाला एक और अक्षर है, वह है ढ। इसके लिए आड़ी लाइन, फिर छोटा सा खड़ी लाइन, फिर सी बनाने बोलिए अर्थात ट बनाने बोलिए और ट में नीचे में छोटा सा गोला बनाने बोल दीजिए। इस प्रकार जो अक्षर बना वह है ढ। आड़ी लाइन, छोटा सा खड़ी लाइन, फिर सी बनाने बोलिए, फिर यहाँ से गोला बनवा दीजिए, बन जाएगा ढ। जब बच्चे ढ बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप इसी ढ में नीचे में बिंदी लगाने बोल दीजिए। जब वे बिंदी लगाएंगे तो यह नया अक्षर बना वह है अढ़ा। देखिए, सबसे पहले ट सिखाइए, ट के बाद ठ, ठ के बाद ढ और ढ के बाद अढ़ा। ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब वे अढ़ा बनाना सीख जाते हैं तो इसी से संबंधित एक और अक्षर है। सबसे पहले आड़ी लाइन खिंचवाइए, उसके बाद सी, फिर ढ, फिर नीचे में बिंदी, बन गया अढ़ा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचने बोलिए। देखिए, बन गया द। सबसे पहले उसे
अढ़ा। बनाने बोलिए, अढ़ा जब बना लेते हैं उसके बाद इस पॉइंट से इस बिंदी को मिलाने बोल दीजिए तो बन जाएगा द। तो इस प्रकार से वो बड़ी आसानी के साथ ट, ठ, ढ, अढ़ और द इतने अक्षरों को लिखना सीख जाएंगे। तो इन अक्षरों को आप उनसे लगातार प्रैक्टिस कराइए। यह जो है बनावट के आधार पर तीसरा क्रम था। अब चौथे क्रम की ओर चलते हैं। अब अगले क्रम के लिए सबसे पहले बच्चों से 3 बनाने कहिए। यदि वो 3 नहीं बना पाते तो 2 बार उल्टा सी बनाने कह दीजिए जो एक दूसरे से जुड़े रहे। उसके बाद यहाँ से छोटा सा आड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, उसके बाद ये आड़ी लाइन, तो बन गया अ। जब बच्चे अ बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल अ जैसे ही अगला अक्षर है आ। इसमें केवल एक और लाइन खींचना होता है। तो बड़ी आसानी के साथ बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। जब वे आ बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद अगला जो अक्षर है बिल्कुल सबसे पहले आ बनवा दीजिए, उसके बाद इसमें एक तिरछी लाइन खींचने कहिए और यह बन जाएगा ओ। जब बच्चे ओ बनाना सीख जाएंगे तब अगला अक्षर जो है सबसे पहले आ बनाने कहिए। जब वे आ बना लेंगे तो उसके बाद इस स्थान पर से 2 तिरछी लाइन ऊपर की ओर खींचने कह दीजिए तो यह बन जाएगा औ। ध्यान है कि कुछ बच्चे जो जब इसको लिखते हैं औ को तो इस प्रकार से गलती करते हैं। पहले आ बनाएंगे और एक बार इस डंडे से तिरछा लाइन, एक बार इस डंडे से तिरछा लाइन खींचते हैं जो कि गलत है। तो ऐसे नहीं बनाना है। बच्चों को स्पष्ट समझाइए कि जो 2 लाइन हम खींचते हैं वो इस मात्रा से अर्थात इस डंडी से खींचा जाता है। जब बच्चे औ बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल इसी तरह दिखने वाले एक और अक्षर है। पहले अ बनवाइए और अ में ऊपर में बिंदी लगाने बोल दीजिए, बन जाएगा अम। उसके बाद इस प्रकार से एक और अ बनाने बोलिए और उसके राइट साइड में 2 बिंदी बनाने कहिए, बन जाएगा आहा। इसके बाद जब ये सीख जाएंगे तो आप यहीं से इस प्रकार से बनवा सकते हैं तो बन जाएगा ऊ। आप इसे इसके पहले भी सिखा सकते हैं और इसके बाद में भी सिखा सकते हैं। इसे बाद में लेने का एक कारण यह है कि जब ऊ बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद वो जो है बड़ा ऊ बनाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे एक संरचना बना दे जिससे वो जो है बड़ा ऊ भी बना लेंगे। यह बनाना इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हमने ऊ और ऊ को आखिरी में लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 15 अक्षरों को लिखना सीखा। इसके पहले के वीडियो में हमने 10 अक्षरों को सीखा था। इस प्रकार 10 और 15 25 अक्षरों को लिखना सीख गए। आप बच्चों से इसका बार बार अभ्यास करवाइए। उसके बाद हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए जिसमें हम शेष अक्षरों को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।